नमस्कार। सत सनातन धर्म की जय हो साथियों। मैं आपसे कह रहा था ना कि 2024 के पहले अनेकों टूल किट आएंगी इसमें। 2024 का ये चुनाव है ना, इन भ्रष्ट वंशवादी परिवारवादियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। साथियों, ये जो टूल किट आई है ना संसद में, जो नाटक हुआ है, ये बड़ी भयंकर टूल किट है। साथियों, 13 दिसंबर 2023 और 13 दिसंबर 2001 को ये जो घटना हुई थी उसको ये याद दिलाना चाहते थे, और इसके सहारे इस तारीख को चुनकर ये वह चीज छुपाना चाहते थे जो धीरज साहू की अलमारियों में गरीब जनता बार बार 10 दिन से देख रही थी। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़, और उसके बाद गिनती चलती जा रही थी। मीडिया बार बार उन अलमारियों को दिखा रही थी और सबको समझ में आ रहा था पैसा अदानी की अलमारियों में नहीं, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू भारत जोड़ो की यात्रा में जो नाटक हो रहा था ना, जो एसी के कंटेनर चल रहे थे, ये उनकी अलमारियों में भरा पड़ा है। ये 70 सालों लूटा गया पैसा है। इनकी नीति रीति सब देश विरोधी, जन विरोधी, बहुसंख्यक विरोधी है। साथियों, ये बेचारे टूल किट के सहारे, इनका बस चले ना तो इन टूल किटों के लिए अपने पप्पू को भारत रत्न दिला दें। आपको राफेल की टूल किट तो याद होगी ना, संसद में हवाई जहाज उड़ा रहे थे कागज के, है ना। देश के लोकतंत्र को नीचा दिखा रहे थे, देश की सेनाओं को नीचा दिखा रहे थे और कमजोर दिखा रहे थे। ये तो वो ईमानदार आदमी है जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसने कई हजार करोड़ का सौदा कर 36 राफेल इस देश की सीमाओं और सेनाओं को मजबूत करने के लिए लाके खड़े कर दिए पाकिस्तान और चीन की छाती के ऊपर। बस यही इनको परेशानी है। ये चीन से चंदा लेते हैं और पाकिस्तान को तो, जो पाकिस्तान में जो कुछ था ना, आज भिखारी हो गया पाकिस्तान। इनसे देखा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान तब तक ही समृद्ध था जब तक ये शासन में बैठे हुए थे देश के। ये बेचारे टूल किट के सहारे, पैक्सास जासूसी टूल किट आपको याद होगी ना, कितना बवाल किया था इस पप्पू ने। जासूसी हो गई, जासूसी हो गई। अरे तुम तो साले खुद जासूस हो। जासूसी हो गई, तुम्हारे तो पूर्वज भी जासूस थे अंग्रेजों के। और सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाचा मारा था इनके गाल पर कि कोई जासूसी मासूसी नहीं हुई है। देश की सर्वोच्च संस्था है। फिर टूल किट फिर लेके आ गए, चौकीदार चोर है। फिर दूसरे काल पे पड़ा इनके, नहीं भाई चौकीदार चोर नहीं है। मगर कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, वही हाल है इनका भ्रष्टाचारी परिवारवादी वंशवादियों का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट बीबीसी की झूठी मक्कारी इस देश की स्वदेशी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की, इस देश के स्वदेश उत्पादनों को नुकसान पहुंचाने की, इस देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की। अदानी को नहीं, देश को नुकसान किया था इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर का। जिस दिन देश के शेयर बाजार लड़खड़ा गए थे। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के निवेशकों से कोई मतलब नहीं है, इनको देश की मजबूती से, देश की अच्छी अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल सत्ता के लिए जीते हैं। साथियों, ये दुखी कब होते हैं? जब खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में मरता है, पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में मरता है, ये दुखी हो जाते हैं। ये दुखी होते हैं हमास के आतंकवादियों के मरने पर। ये उसके समर्थन में जाके फिलिस्तीनी दूतावास में खड़े हो जाते हैं। ये शर्महीन लोग हैं।
इन्होंने टूल किटों के सहारे इस देश को बहुत छला है, इस गरीब को, इस देश की सुरक्षा को बहुत छला है। इस देश की पहली टूल किट नेहरू लेके आया था। नेहरू ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है साथियों। 15 प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री चुनने के लिए, और नेहरू की क्या पॉपुलरिटी थी जानते हैं? उन 15 में से नेहरू को 0 वोट मिला था, मैं बार बार कहता हूं आपसे, और 12 वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष को, और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके थे इसी नेहरू की टूल किट के कारण। ये लॉर्ड माउंटबेटन का चेला नेहरू इस देश को पहली टूल किट के सहारे ठगाता है इसने। ये उसी की वंशज है। इनको देश की सुरक्षा, देश की मजबूती से, देश की अर्थव्यवस्था से, देश के गरीबों के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। इनको तो दुख होता है जब गरीब के खाते में पूरा पैसा पहुंचता है, 1-1 रुपए पहुंचता है, टन से घंटी बजती है और पूरा पैसा पहुंच जाता है किसान के खाते में। और 80 करोड़ इस देश के लोग फ्री राशन लेते हैं। इससे इनको तड़फ हो रही है। इस देश की वो गरीब और कमजोर महिलाएं जिनको शौचालय उपलब्ध नहीं थे, उन 10 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को शौचालय उपलब्ध हो गए। ये इस बात से परेशान है। इस देश की छवि कैसे सुधर रही है, इसका पर्यटन कैसे सुधर रहा है, इसके देश के मानसिक चरित्र का कैसे उत्थान हो रहा है, इससे परेशान है। जो महिलाएं गीली लकड़ी से अपने घर का खाना बना बनाकर अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया था, अब उनको गैस कनेक्शन मिलने के कारण उनका जो जीवन सहज और सरल हुआ है, उनके परिवारों को जो समय मिला है, वो इनसे देखा नहीं जा रहा है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको जो इलाज मिल रहा है, जो इनसे देखा नहीं जा रहा है। ये नित्य नई टूल किट ला रहे हैं इनके विदेश में बैठे आकाओं के सहारे। इनके विदेशों में अनेकों आका बैठे हैं। आपने राजन का नाम तो सुना होगा, यहाँ देश में RBI गवर्नर था इनके राज्यकाज में। वो जब ही रहता है इस देश में जब इनकी सत्ता हो, बाकी तो विदेशों से टूल किट भेजता है इनको। सैम पित्रोदा इनके बाप का दोस्त, ये सब विदेशों में बैठकर इनके जो आका यहाँ पर है ना, उनको टूल किटें देते हैं। फिर वो इनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, फिर टूल किट लाते हैं, और हर बार उनको फुस कर देती है भारत की जनता, फुस, और इनका बुरा हाल हो जाता है। जे एन केन प्रकार 2024 की टूल किटों के सहारे सत्ता चाहते हैं। इनको देश में कुछ करना नहीं है। इससे देश के जो मजबूती आई है, देश में जो ताकत आई है, उसको ख़त्म करना है, कमज़ोर करना है चीन और पाकिस्तान के लिए, और देश को, गरीब लोगों को फिर से उसी हालत में पहुंचा देना है जहां से वो लोग उठे 2014 के बाद। इनका रिकॉर्ड, इनका इतिहास गवाह है इस चीज का। साथियों, ये कभी जनसंख्या विस्फोट का विरोध नहीं करते, ये कभी भी देश के अपराध, आतंकवाद का विरोध नहीं करते। इन्होंने तो जब भारत की सेना ने 2 बार पाकिस्तान में घुसकर मारा ना, उसका भी विरोध किया था, उस पर भी प्रश्न खड़े कर दिए थे। जब भारत की सेना ने गलवान में चीन की सेना को पटकनी दी थी, तब भी इनको परेशानी हुई थी। ये चीन के चंदे वाले, ये भारत के लिए, इस देश की सनातन संस्कृति के लिए दुश्मन है, दुश्मन। ये बहुसंख्यक विरोधी कानून लाते हैं, देश का विभाजन धार्मिक आधार पर कराते हैं, फिर देश में वक्फ बोर्ड बना देते हैं, और वक्फ बोर्ड के पास जो गरीब हिंदू जनता है ना, उससे भी ज्यादा जमीनें उनको दे देते हैं, और इतनी जमीनें दे देते हैं कि अथाह आज सवाल उठ रहे हैं कि उन जमीनों को वापस लिया जाए। जे उस आदमी को बदनाम करना चाहते हैं जो अपने पैसे से खाना खाता है। आज तक का कभी किसी दुनिया में इतिहास नहीं होगा किसी प्रधानमंत्री का दुनिया के किसी देश में। जे उनके सहारे हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे रिमोट कंट्रोल हुआ करते थे ना, उनके सहारे हैं ये, जिनकी बेटी अमेरिका में बैठे हुए भारत के करदाताओं के पैसे पर मौज उड़ाती थी।
लाखों रुपए नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्स्थापना के नाम पर लेती थी। ऐसा फरेब वो भी तभी नेहरू मनमोहन सिंह के बारे में एक बार हमारे प्रधान सेवक जी ने कहा था कि उसको रेन कोट पहनकर नहाने की कला आती है। साथियों, आप सब जाग जाइए। ये टूल किटें 2024 तक अनेकों बार आएंगी। और ये वामपंथी टूल किट है। ये 42 साल की अधेड़ नीलम कहती है कि हम बेरोजगार हैं। अरे तेरे पास तो वो धंधा है जो लोग छूना भी नहीं चाहते, ऐसे धंधों को। ये देश विरोधी धंधा, जेएनयू छाप, वामपंथी किताबें पढ़ने वाले, भारत में तानाशाही बताने वाले, इमरजेंसी को अच्छा समझने वाले। अब भारत की जनता इतनी भोली भाली नहीं रही, जाग चुकी है, पहचान चुकी है और देश विरोधियों को तो जवाब भी दे चुकी है इन 3 बड़े चुनावों में हिंदी बेल्ट में। और अब बारी है उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की, और वो काम शुरू हो चुका है और तुम्हारे जैसे लोग उसको तोड़ भी नहीं सकेंगे। तुम चाहते हो भाषा के नाम पर हम बटे रहें, जाति के नाम पर हम बटे रहें और ऊंच नीच के नाम पर तुम हमको बांट के रखो। अब भारत की जनता इतनी भोली भाली नहीं रही। तुम्हारी एक एक चीज को, मैकाले की सोच को, ये उनकी औलादों को ऐसे सबक सिखाएगी कि तुमको भी याद रहेगा। बाकी 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधान सेवक बन के रहता है, जो एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल देश के गरीबों की भलाई में और देश के उत्थान में, देश की सेना की भलाई में, देश की सीमाओं की भलाई में लगाता है। जिसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर ला दिया है और गारंटी देता है कि अगले 5 साल में 3रे नंबर पर ला दूंगा। साथियों, आपसे फिर से विनय है, अनुरोध है कि एकजुट हो जाइए और एक एक वोट को रजिस्टर्ड कराइए और एकजुट होकर मतदान कीजिए, जैसे आपने इन 3 राज्यों में मिलकर मतदान किया है। 2024 बहुत कठिन साल है और सनातन संस्कृति को अगर आपको बचाना है, इस देश की सेनाओं और सीमाओं को बचाना है और देश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो मिलकर मतदान कीजिए इस देश की खातिर, इस देश के भले की खातिर। सत्य सनातन धर्म की जय हो साथियों।